त्रिकोणीय चतुष्कोणीय जो भी है, लेकिन कुल मिलाकर के हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला है। इस बार चौका लगेगा, इंतजार कीजिए, चारों सीट जीतेंगे। इसलिए हम ओबीसी के नौजवानों से, छात्रों से अपील करेंगे कि बाबूलाल को वोट देने में मतलब आरक्षण खत्म करना। नमस्कार, जोहार। आप देखें द फॉलो अप और मैं अभी धनबाद विधानसभा के घोड़खंबा चौक में है। हमारे साथ भाकपा माले के जो प्रत्याशी हैं राजकुमार यादव, उनसे हम बात करेंगे। अभी धनबाद विधानसभा में चतुष्कोणीय मुकाबला कहा जा रहा है और निरंजन राय के आने के बाद तो और भी जो सो ऐसा लग रहा है कि त्रिकोणीय था, अब चतुष्कोणीय हो गया। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, त्रिकोणीय चतुष्कोणीय जो भी है, लेकिन कुल मिलाकर के हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार धनबाद की जनता एक ऐसे निकम्मा विधायक जो 5 साल में दल बदल करके भाजपा में चले गए, भाजपा के खिलाफ वोट लिए, भाजपा के गोद में चले गए, इसलिए इस बार धनबाद की जनता बदलाव के पक्ष में है और वो बदलाव माले के पक्ष में है। और इस बार मतलब जो है धनबाद की जनता जो है मतलब 2014 का भी बढ़ करके 2024 में इतिहास दोहराएगा। 2014 में आप चुनाव जीते थे, इसलिए कह रहे हैं कि इस बार उससे अधिक मत से आप विजय होंगे। आप क्षेत्र में लगातार आप जो जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक तो आप अभी देखिए, अभी हम जहाँ जहाँ जनसंपर्क किए वो आप भी पीछे पीछे चल रहे हैं, पूरे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार हमने जो 2014 में बिजली का जो सुधार किया, सड़कों को जो जाल बिछाया, आपके जो शिक्षा स्वास्थ्य में काम किए, और उसके बाद लगातार जो है हमने जो लकीर खींचा वो लकीर भी नहीं मिटा पाया बाबूलाल मरांडी। वो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और आज भी जो सड़कें हमने बनाया वो खराब हो गया, उसका मरम्मती तक नहीं करा पाया। इसलिए धनबाद की जनता इस बार पूरी तरह से बदलाव के पक्ष में और एकमात्र विकल्प भाकपा माले का। एकमात्र विकल्प भाकपा माले है, लेकिन अभी जहां जा रहे हैं हम, आप भी क्षेत्र में घूम रहे होंगे, अस्पताल है, स्कूल है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, अस्पताल है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, तो उसको कैसे सुधारेंगे? हमने 2014 से 19 तक सुधारे थे, फिर सुधारेंगे। विधानसभा के अंदर में लड़ाई लड़ेंगे। सरकार मान लिया जाए हेमंत की बनेगी तो जो हमारा झारखंड का, खास करके धनबाद का जो डिमांड है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, गाँव में डिग्री कॉलेज, धीवरा, ये सभी चीजों पर हम लड़ेंगे, करवाएंगे। उन सब चीजों पर लड़ेंगे। और आप देखा है, आपको आपकी लड़ाई को लोगों ने देखा है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि अभी एक बात और सुनने को मिल रहा था कि आप माले के जो विधायक हैं वो या तो एक जीतते हैं यहाँ जीतेंगे तो वहां हारते हैं, वहां जीतते हैं तो यहाँ हारते हैं। इसको कैसे आप कहेंगे? इस बार चौका लगेगा, इंतजार कीजिए, चारों सीट जीतेंगे। इस बार चारों सीट जीतेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब 4 सीट माले के वहां जाएंगे विधानसभा में, ऐसा पहली बार होगा। और कहा जा रहा है कि जब से निर्दलीय जो यहाँ के सबसे धनी उम्मीदवार हैं निरंजन राय, उनके आने से थोड़ा चुनावी जो आप लोग का जनसंपर्क है या फिर चुनावी जो आप लोग करते थे उसमें थोड़ा सा तेजी आ गया है। तेजी नहीं हुआ। नौजवान लोग हमारे हिंदुस्तान में बहुत बेरोजगार बैठा हुआ है, वो 500 रुपया लेता है बेचारा, घूम घाम के संधिया अपना मूड फ्रेश करता है। वो चुनाव में इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब अब विचारों और सिद्धांतों से जन मुद्दों पर कितना लोगों को खड़ा कर पाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि 500 रुपया लीजिएगा, झंडा गाड़ी बांधिए और फिर शाम को मूड फ्रेश कीजिए, घर जाइए। इससे वोट नहीं बनता है। वोट संघर्षों से बनता है, विचारों से बनता है, लोगों के मुद्दों से बनता है, लोगों के लगाव से बनता है। 365 दिन 24 घंटा हम जनता के बीच में रहते हैं, चाहे वो आपके अंशु चंदन बनवाल की हत्या का मामला हो, सोनू रविदास की हत्या का मामला हो, चाहे आपके ऋषि कुमार यादव की हत्या का मामला हो, चाहे चाची भतीजी की हत्या का मामला हो, चाहे मुंशी तुरी की हत्या का मामला हो, चाहे राजेंद्र दास की हत्या का मामला हो, चाहे राशन की कालाबाजारी का सवाल पर हमने 2-2 बार ट्रक पकड़ा। इन सवाल आज भी गरीबों को राशन दिलाने का कोई काम करे तो माल्या राजकुमार यादव करता है। जब भी कहीं शोषण, अत्याचार दलितों, पिछड़ों, गरीबों पर होता है तो माल्या राजकुमार यादव खड़ा रहता है।
इसलिए ये लगाव और ये मैंने प्यार जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। अब करे कोई, अब यदि पैसे से दुनिया तय होती, इस देश का प्रधानमंत्री तो अंबानी चाहे अडानी का होना चाहिए, तो फिर मोदी के सामने वो घटना क्या है। इसलिए पैसा इज नॉट फैक्टर, माने इशू इज फैक्टर। ये इशू इज फैक्टर, लेकिन अभी जो यहाँ का इशू है, सड़क, पुल, पुलिया, बेरोजगारी, इन सबों पर जो विधायक काम करेंगे, जो जनप्रतिनिधि काम करेंगे, उनको वोट मिलेगा, या फिर जो अभी पैसे के बल पर, यहाँ पर आपको बताएं कि सबसे अधिक आपके क्षेत्र में, धनबाद विधानसभा में सबसे अधिक उम्मीदवार है। इसके पीछे भी एक रीजन है, ये जानबूझ करके लोगों को खड़ा करवाया गया। लोकतंत्र है, अच्छी बात है, लोकतंत्र में लोगों को हम स्वागत करते हैं, यही लोकतंत्र का महापर्व है जो 5 साल में एक मौका मिलता है। इसलिए चुनाव लड़ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारा भारतीय संविधान भी इजाजत देता है, और हम सभी उम्मीदवारों को इसके लिए मतलब शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि मजबूती से लड़े। तो इस बार धनबाद की जो सीट है वो जीत के विधानसभा जाएंगे आप? अरे ये तो 23 तारीख पर बताएंगे, जीतने के लिए तो लड़ रहे हैं। तो जब जीतेंगे तो विधानसभा में जाएंगे, दिल्ली थोड़े जाएंगे। विधानसभा रांची में तो विधानसभा में जाएंगे, संसद थोड़े यहाँ की हम दिल्ली जाएंगे। अब सांसद का भी चुनाव लड़े हैं और इस बार विधायक के चुनाव में आप हैं। ऐसा आपके भाषण में मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि भाजपा यदि जीतती है तो दलित आदिवासियों को तबाह करेगी, संविधान खतरे में हो जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा। एकदम, हमारा तो आरक्षण बाबूलाल खत्म किया है। 2000 झारखंड 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना, हम जब बिहार में थे, झारखंड अलग नहीं बना था, उस समय हमको 27% आरक्षण ओबीसी को मिल रहा था। दलित को 13% मिल रहा था, उसको भी 11% कर दिया। तो हमारा तो आरक्षण ऐसे 13% घटा दिया। तो हम हमारे ओबीसी के साथ तो विश्वासघात हुआ। इसलिए हम ओबीसी के नौजवानों से, छात्रों से अपील करेंगे कि बाबूलाल को वोट देने का मतलब आरक्षण खत्म करना। आरक्षण खत्म करना। अभी बता रहे थे आप कि कुछ बेरोजगार युवा हैं जो 500 रुपए के लिए दिन भर समय निकालते हैं, घूमते हैं। उन बेरोजगार युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? उन बेरोजगार युवाओं से ही कहेंगे कि आप मेहनत करें और मजबूत बने, और वोट बेचने का चीज नहीं। जैसे हमारा कोई मकान हम नहीं बेच सकते, हम अपनी प्रतिष्ठा नहीं बेच सकते, उसी तरह से वोट आपका बहुत महत्वपूर्ण है। और एक एक वोट से आपका झारखंड का दशा और दिशा बदलेगा। आज जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदाओं पर अडानी अंबानी का नजर है, और यदि भाजपा सत्ता में लौटा तो इन सभी संपत्तियों पर उसका कब्जा होगा। इसलिए जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए, खनिज संपदाओं को बचाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा, ताकि कल जल, जंगल, जमीन और झारखंड बचेगा तो कल आपको रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी बचेगा। इससे लोगों को विचार करना होगा। एक आखिरी सवाल, इंडी गठबंधन में आप हैं और इंडी गठबंधन से यहाँ भी उम्मीदवार हैं आपके, निजामुद्दीन अंसारी, और आप भी उनके खिलाफ उम्मीदवार हैं। तो खिलाफ कहाँ है, दोस्ताना संघर्ष हो रहा है। अब जो खिलाड़ी हैं दोनों तरफ से क्रिकेट खेल रहे हैं, जो चौका छक्का जो ज्यादा रन बनाएगा वही चुनाव जीतेगा। इसमें दोस्ताना संघर्ष है, इंडिया गठबंधन का कहाँ बात है। ये राजकुमार यादव जी थे जो अभी जनसंपर्क के दौरे में हैं, और उनसे बीच में समय लेकर के हमने आज ये इंटरव्यू उनसे किया। अब देखना है 23 तारीख को, इंतजार करेंगे कौन इस बार यहाँ से विधानसभा में जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in